अमृतेश, हेलो। यस सर। गलती से मैं तुमको होस्ट बना दिया हूँ, फिर से तुम हमको होस्ट बना दो। ओके सर। गुड मॉर्निंग टू ऑल। MQTT का वीडियो शेयर किए थे, आप लोग देखे थे जी? उसको कैसे वर्क करना है वो दिया हुआ है, उसमें थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन है। कितने लोग देखे थे उसको? कोई नहीं देखे, शायद अभिषेक सिर्फ देखा था और कोई नहीं देखे हैं। थोड़ा सा उसको देखिएगा तो पता चलेगा प्रैक्टिकली कैसे। हाँ, तो कुछ देखे थे अमृतेश, तो कुछ समझ में आया था या डाउट था? अमृतेश देखा है, ओके। थोड़ा सा उसको देखिएगा, और उसको देखने के बाद जो हम लोग का जो प्रैक्टिकली इंटरफेस जो करने का है ना, कोडिंग लिखने नहीं आपको आता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। RPi और रास्पबेरी पाई और आर्डिनो में हम लोग इंटरफेस नोड रेड से भी कर सकते हैं। नोड रेड में भी ब्लॉक टाइप का कोड है और पूरा उसको अरेंज करके, और नोड रेड और MQTT में हाइव MQ या मॉस्क्विटो इंस्टॉल करके, हाइव MQ और मॉस्क्विटो इंस्टॉल करके आर्डिनो से इंटरफेस कर सकते हैं। मतलब कि नोड-रेड का काम क्या है ना, कि आप जो पर्टिकुलर नोड पे क्या डिवाइस जो असाइन कर रहे हैं उसका एक एड्रेस डिजाइन करना, उसका मतलब कि उसके बारे में स्पेसिफिकेशन कौन सा क्या कनेक्टेड है वो, और वो सॉफ्टवेयर उसी को फिर इसके साथ MQTT के साथ, मतलब कि जो हाइव MQ है जो ब्रोकर है उसको एक्नॉलेज करना, उसके बाद फिर आपका वो वर्क होगा, मतलब कि टोटल ऑटोमेटिकली वर्क हो पाएगा। तो देखिए हाइव MQ और जो है मॉस्क्विटो को भी, जो अब मॉस्क्विटो को तो क्या है कि हम सर्वर बनाना है, हम अपने डिवाइस में सर्वर बना सकते हैं कोई भी। तो दो तरह का आता है, एक विंडो के लिए भी आता है, विंडो के लिए भी सपोर्टिंग के लिए भी आता है, और एंड्रॉयड के लिए भी आता है। तो एंड्रॉयड जैसे अगर मोबाइल में आपको, अगर मोबाइल ऐप से या मोबाइल से आपको एंड्रॉयड मोबाइल से आपको में सर्वर बनाना है तो मॉस्क्विटो उसके लिए भी आता है। उसको थोड़ा सा सर्च कर, मैं डाल दूंगा, उसको थोड़ा सा देखिएगा, उससे भी आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग प्रोटोकॉल देख रहे थे, तो जिसमें कि हम लोग MQTT प्रोटोकॉल देखे थे, उसके बाद हम लोग DDS देखे थे, उसके बाद XMPP देखे थे। तो ये तो थ्योरेटिकली सबका दिया हुआ है, और सब में लगभग उसी टाइप का कुछ कुछ वर्क है, जिसमें कि क्लाइंट मींस पब्लिशर और सब्सक्राइबर है, और सबका मेन कुछ कुछ कॉन्फ़िगरेशन अलग है, कुछ जिसमें जो प्रोटोकॉल बनाने का जो डेवलप किया गया है, जिसमें जैसे कि इसमें XMPP में जैसे जो XML
यूज किया गया है, माने एक एक्सटेंसिबल लैंग्वेज यूज किया गया जिसमें जिससे कि यूजर इंटरफेस होता है, मतलब कि मशीन भी अंडरस्टैंड कर सकता है, और जो लास्ट क्लास में बताया था मशीन भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है, और ह्यूमन बीइंग भी एज ए कस्टमर कोई भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो कुछ और एक प्रोटोकॉल्स है जिसका थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको करवा देते हैं, उसके बाद उसका थ्योरी दिया हुआ पीपीटी में। पीपीटी कितने लोग देखे थे पूरा? वो हैं या नहीं देखे हैं? थोड़ा सा ना इसमें एफर्ट देना पड़ेगा आपको, अपने आप लोगों को अपने से, कि क्योंकि कंप्यूटर का चीज है, इसमें बीच बीच में कुछ है, तो कुछ टर्म अगर आपको जैसे समझ में नहीं आया देखने के बाद, तो वो आप पूछेगा। ऐसा नहीं है कि हमको उस समय ही तत्काल आता है, क्योंकि मैं कंप्यूटर का बहुत चीज भूला हुआ हूँ, तो मैं देख के सर्च करके फाइंड आउट करके उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करूंगा। तो लेकिन आप नहीं देखेंगे, आप नहीं पूछेंगे, तो वो पता नहीं चलेगा कि आपको क्या प्रॉब्लम। हाँ जी, ऐसे तो मतलब कि पता नहीं चलता, लेकिन आपको देखना पड़ेगा। ब्रॉडकास्टिंग बंद हो गया था। ठीक है, तो अब है AMQP, नेक्स्ट है AMQP। इसका फुल फॉर्म है एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल। क्यू प्रोटोकॉल, देखिए ऐसे कि हम लोग देखे थे MQTT का जो बेसिक यूनिट था, बीट था, मतलब 0 और 1 भी हो सकता है, लेकिन इसका जो बेसिक यूनिट है MQP का, AMQP का बेसिक यूनिट है फ्रेम। जो मैसेज इसमें जो ट्रांसफर हो रहा है एज ए यूज होता है, जो नया डिफरेंट डिफरेंट वर्क के लिए। ठीक है, तो हम सभी फ्रेम को बारे में थोड़ा थोड़ा इसका बताते हैं, कौन कौन सा फ्रेम है इसमें यूज किया जाता है। मान लीजिए कि ओपन करना है, तो उसके लिए ओपन फ्रेम, ओपन है तो इसके साथ क्लोज भी होगा। तो एक बिगिन और तो इसके बाद है अटैच, डिटैच, ट्रांसफर, फ्लो। और फ्लो, पर्टिकुलर फ्लो इसलिए कि मैसेज का फ्लो कंट्रोल करना है, फ्लो को मतलब कि एक साथ पूरा ज्यादा ना हो फॉर दैट वन। ठीक है, और डिस्पोजिशन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये फ्रेम है। ये पर्टिकुलर फंक्शनलिटी के लिए पर्टिकुलर फ्रेम है, जो इसमें हम लोग मैसेज है एज ए फ्रेम जाता है, तो दिस वन इज द फ्रेम फॉर वर्किंग। देखिए बेसिकली
AMQP मतलब कमर्शियल पर्पस के लिए यूज होता है, जैसे कि जहाँ पर कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर के बीच में जो रिलेशन है उसको मतलब कि डिमांड और सप्लाई के लिए बीच के लिए उसके लिए पर्पस के लिए ये किया जाता है, कॉल को यूज किया जाता है। बेसिकली ये उतना लार्ज स्केल में यहाँ पर ये IoT में यूज नहीं होता है। तो इसका जो वर्किंग है, बेसिकली वर्किंग क्या है, मान लीजिए यहाँ भी ये पब्लिश और सब्सक्राइबर है, कोई पब्लिशर है, पब्लिशर पब्लिश कर रहा है डाटा, पब्लिश कर रहा है डाटा, और एक जो एलिमेंट है, क्या क्या एलिमेंट यूज होगा, पब्लिशर, उसके बाद AMQP आपका प्रोटोकॉल्स, ये सर्वर या बोल सकते हैं सर्वर या ब्रोकर, और उसके बाद पब्लिश कर रहा है, ये जो पब्लिशर है जो मैसेज पब्लिश कर रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट क्यू में आपके पास जाके स्टोर होगा, ये स्टोर होगा, और जब कस्टमर इसको पर्टिकुलर कस्टमर सब्सक्राइब करेगा तो वहां ये भी जाएगा। लेकिन ये जो वर्क होता है इसमें एक और एलिमेंट यूज होता है जिसको बोलते हैं एक्सचेंज। एक्सचेंज, जो एक्सचेंज का क्या काम है, ये एक्सचेंज ही डिसाइड करता है कि कौन सा मैसेज किस क्यू में जाके स्टोर होगा, किस क्यू में जाके स्टोर होगा, ये डिसाइड करता है एक्सचेंज। तो ये देखिए पर्टिकुलर एक्सचेंज कैसे डिसाइड करता है, जब ये जो पब्लिशर है, एक पब्लिशर जब डेटा जो मैसेज जो पब्लिश करता है तो उसके साथ एक राउटिंग बिट पब्लिश करता है, राउटिंग बिट के बीच में करता है यहाँ पर जो डिफरेंट डिफरेंट Q1, Q2, Q3, Q4, ये जो इसके लिए एक बाइंडिंग बिट रहता है, एक बाइंडिंग बिट मान लीजिए कि यहाँ पर A है, और ये जो पब्लिशर है ये पब्लिश कर रहा है राउटिंग बिट A, जब ये दोनों मैच करेगा, यही इसका काम है, इसको देखना है कि कौन किससे मैच कर रहा है, जो मैच करेगा, जिस मैच करेगा वो मैसेज वहां पर जाके ये स्टोर करवा देगा। ये पर्टिकुलर अगर राउटिंग बिट और बाइंडिंग बिट मैच करेगा वहीं पर वो मैसेज को ये भेजेगा। ये मतलब कि एक तरह से मीडिएटर है कि किस क्यू में जाना है, तो वहां से फिर क्लाइंट जो या कस्टमर आपका सब्सक्राइब करेंगे तो पर्टिकुलर मैसेज को वो फाइंड आउट करेगा। मान लीजिए कि अब ये पब्लिशर यहाँ पर इसका एंडिंग बिट A है, इसका B है, C है और ये D है, ये जो रिकॉर्डिंग स्टोर, ठीक है, बस यही एक बेसिक फंक्शन है, और इसी पर थोड़ा सा थ्योरी इसका आपका जो PPT में शेयर किया था उसमें है, मैं इसको दिखाता हूँ, एक मिनट। एक मिनट जी, MQP बस वही, द एडवांस मैसेज क्यूइंग प्रोटोकॉल is an open source standard that provide complete function interoperability for business message communication between organization और application। ये जनरली बिजनेस के लिए ही यूज किया जाता है। The protocols help in connecting system and providing business process with the required data. It is also capable for transmitting instruction to achieve the goals। बस इसका ये तो बेसिक थ्योरी है, अगर शॉर्ट नोट्स ये सब आया तो, लेकिन आपको जो मेन है ना पढ़ना है MQTT, ये आपका जो सिलेबस प्रोटोकॉल लिखा हुआ बहुत ज्यादा हो सकता है, कौन सा प्रोटोकॉल क्या पढ़ना,
बस IoT बेस्ड जो है मैक्सिमम जो यूज होता है MQTT यूज होता है, इसलिए उसी पर फोकस करिए। और थोड़ा सा जो एप्लीकेशन लेयर पर जो और प्रोटोकॉल्स है, इसलिए उसको देख लेने हैं कि ज्यादा मतलब कि है नहीं जरूरत उसना। The protocols bring great benefit to organizations such as saving through commoditization, open standard-based connection to business partner, connection to different application working on different platform में other। मतलब कि इसका जो और जो भी है हॉस्पिटलिटी और बहुत डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर भी यूज कर सकता है, बिजनेस पर्पस से भी इसको यूज कर सकते हैं। मतलब कि इसमें लार्ज स्केल में डिवाइस को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। There are three principal short part which associated to handling in the server make the wanted usefulness। वही the exchange, मतलब exchange का जो part था, get message from the publisher application and course these two message queue depending on the ability। मतलब कि जहां उसको मैसेज को जाना है, जो राउटिंग बिट बोले और बाइंडिंग बिट जहां मैच करेगा वहां पर वो एक्सचेंज का काम वो पहुंचाना है। हेलो हेलो अंकित, माइक ऑन है बाबू, कुछ बोल रहा है तो बोलो। हेलो आवाज नहीं आ रहा, तुम मैसेज कर दो अगर कुछ क्वेश्चन है तो। सॉरी, देखिए वही एक्सचेंज द मैसेज क्यू जो आपको जो ब्रोकर के पास जाता क्यू था, वो डिफरेंट क्यू रहेगा, तो जिसमें बाइंडिंग बिट के साथ क्यू रहेगा। तो मैसेज क्यू स्टोर मैसेज अंटिल दे कैन बी सिक्योरली प्रिपेयर्ड बाय एन कस्टमर एप्लीकेशन। तब तक स्टोर रहेगा जब तक कोई कस्टमर उसको सब्सक्राइब ना करे या उस पर्टिकुलर मैसेज के लिए इंटरेस्ट ना शो करे, तब तक वो मैसेज स्टोर रहेगा। The binding characteristics relationship between the message queue and exchange give the message steering criteria। वही बोले बाइंडिंग क्यू, मतलब कि जो क्यू है, जो क्यू है जो स्टोर कर रहा है मैसेज को, उसके पास बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा, और जो मैसेज जो पब्लिशर ट्रांसमिट कर रहा है, वो जो ब्रोकर को मिल रहा है, वो राउटिंग बिट के साथ मिलेगा, और दोनों जब मैच करेगा पर्टिकुलर राउटिंग बिट और बाइंडिंग बिट, तब वहां पर जाके वो स्टोर होगा। बेसिक यही इसका वर्किंग है, 3 पॉइंट में ही। और यहाँ उसमें भी पब्लिशर सब्सक्राइबर है, यहाँ भी पब्लिशर सब्सक्राइबर रहेगा, और बीच में एक ब्रोकर रहेगा। एमक्यू की कैरेक्टरिस्टिक इंटरऑपरेबिलिटी, एबिक्विटी, सिक्योर, फिडिलिटी एंड मैनेजेबल। और इसी में कुछ और इसका थ्योरी है, जो TCP/IP से कनेक्शन है, जो इसका नेटवर्क लेयर का है, तो वो थोड़ा सा देख लेना है। ब्रोकर सर्विस वही जो द प्रोसेस ऑफ मैसेज क्यूइंग, routing of data and delivery to query a trusted center where these intermediate will be message broker। जो मैसेज ब्रोकर है वहाँ MFP प्रोटोकॉल स्पेसिफाइड फंक्शनलिटी ऑफ ब्रोकर एंड आल्सो हाउ इट कैन इंटरेक्ट विद द क्लाइंट। जो वही मैसेज आएगा वहाँ पर, एक्सचेंज पर्टिकुलर मैसेज को क्यू में डालेगा, क्यू में पर्टिकुलर क्यू में स्टोर करेगा, और उस क्यू से क्लाइंट के पास जाएगा। एडवांटेज, इट इज ए बाइनरी वायर प्रोटोकॉल, मल्टीपल ब्रोकर सिस्टम, मतलब एक साथ बहुत सा ब्रोकर यूज कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल ब्रोकर का यूज किया जा सकता है। मल्टीपल ब्रोकर सिस्टम एंड मतलब कि एक सर्वर से दूसरे सर्वर का भी कनेक्शन यहाँ पर आराम से किया जा सकता है। मल्टीपल ब्रोकर सिस्टम, पोर्टेबल मैसेजिंग फॉर्मेट विच हेल्प द डिलीवरी द मैसेज रिलायबली। ये यूनिक लाइफ साइकिल मैसेज डिलीवर सिस्टम विच हेल्प टू डिवीजन ऑफ वर्क। मतलब कि ये सब पूरा उसका एडवांटेज दिया हुआ है। और उसके बाद कॉप कंस्ट्रेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, पहले भी बोला था मैं कि ये एक जस्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स टाइप का ही मतलब कि MQTT टाइप का ही प्रोटोकॉल है। बट यहाँ पर जब कंस्ट्रेंट मतलब बहुत ही लार्ज स्केल में डिवाइस को कनेक्ट करना हो, बहुत ही लार्ज स्केल में डिवाइस हो, जब आपका जो यूज है मतलब कि कमर्शियल पर्पज से हो रहा हो, तब आपको कॉप यूज करना पड़ेगा। इसका कुछ फ्यूचर है और इसका आर्किटेक्चर है। फिर उसी तरह इसमें उसमें जैसे TCP/IP यूज कर रहे थे और यहाँ पर UDP यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है कॉप और MQTT में। वहां पर TCP यूज कर रहे थे, यहाँ पर ही UDP यूज कर रहे थे। वहां पर
MQTT में जो सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज जो कर रहे थे हम लोग TLS यूज कर रहे थे, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल यूज कर रहे थे। यहाँ पर डेटाग्राम DTLS यूज कर रहे हैं, डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योर प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा उसके बीच में और इसके बीच में डिफरेंस है, बट ये जो है कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने के लिए। लेकिन जब आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है, छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना है, या आपको अपने घर के लिए काम करना है, या एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल के लिए यूज करना है, दैट टाइम MQTT इज सफिशिएंट। रेस्ट के बारे में हम डिस्कस किए थे। उसके बाद यहाँ पर आपको उतना इसका यूज नहीं है। अब देखो प्रोटोकॉल पैराडिग्राम, ये आपको इसको ध्यान देखने से पर आपको पता चलेगा कौन कौन कहाँ यूज कर रहा है। जैसे कि AMQP, उसमें ट्रांसपोर्ट लेयर में जो आपका यूज हो रहा है TCP/IP यूज हो रहा है, कॉप में UDP/IP यूज हो रहा है, DDS में भी UDP भी IP भी यूज कर सकते हैं, TCP/IP भी यूज कर सकते हैं, और MQTT में TCP/IP यूज कर सकते हैं। ये पॉइंट टू पॉइंट मैसेज एक्सचेंज है, ये रिक्वेस्ट रिप्लाई है, ये भी रिक्वेस्ट रिप्लाई की तरह कवर करता है। यहाँ पब्लिश सब्सक्राइब, यहाँ भी पब्लिश सब्सक्राइब। जैसे DDS क्या है, पब्लिश सब्सक्राइब रिक्वेस्ट रिप्लाई दोनों वर्क कर रहा है। ये पॉइंट टू पॉइंट मैसेज एक्सचेंज है AMQP, और यहाँ पर रिक्वेस्ट रिप्लाई मतलब कि रेस्ट जो है रिक्वेस्ट रिप्लाई, और ये MQTT पब्लिश सब्सक्राइब। इस तरह आप डिफाइन कर सकते, मतलब कि आप थोड़ा पॉइंट पर आपको याद रखने के लिए इजी वे से फाइंड आउट हो सकता है। सिक्योरिटी कौन सा यूज कर रहे हैं, TLS, यहाँ DTLS, और DDS में DTLS और DDS सिक्योरिटी तीनों सब यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर TLS। डिफरेंट बिटवीन प्रोटोकॉल्स, यहाँ पर मे भी हमें कोप होना चाहिए, यहाँ पे शॉप लिखा हुआ है लेकिन ये कोप होगा। कोप और रेस्ट के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है, उससे भी आप कोप और HTTP के बीच में डिफरेंस है, आप उसको भी देख सकते हैं। आप डिफरेंशिएट के बीच से अंडरस्टैंड कर सकते हैं HTTP को और कोप को। उसके बाद कुछ समरी है, मतलब कुछ क्वेश्चन जो इस तरह से आपको IoT has several protocols such as MQTT, XMPP, DDS, AMQ, COAP, REST that adopt ambient condition. MQTT is a lightweight protocols mainly applied for publish subscribe system for message transport. ये MCQ टाइप का क्वेश्चन में आप लोग को हेल्प करेगा ये सब समरी। XMPP was developed to provide an open decentralized alternative to closed instant messaging service at a time. DDS is a malware protocols and API standard for data centering connectivity from the object management group. AMQP creates full functional interoperability between conforming clients and messaging malware service. COAP is one of the latest application layer protocol developed by IETF for a smart device to concern internet. इसको भी मेन IoT में ही यूज कर रहे हैं। REST is based on the set of principles that describe how the network resources and define an address. Self-read question है, देखिएगा, और इसमें से कुछ डाउट होगा तो पूछेगा। रिव्यू क्वेश्चन, व्हाट आर द की ऑफ प्रोटोकॉल यूजिंग, तो ये सब थोड़ा सा देखिएगा। उसके बाद ये एब्रिविएशन है, जो क्या क्या इसका मीनिंग है, ARM आर्किटेक्चर रेफरेंस मॉडल, M2M मतलब मशीन टू मशीन, ये तो देखे हैं कुछ क्लास में हम लोग डिस्कस भी किए थे। तो यही सब प्रोटोकॉल्स है जी, और आपको ये थोड़ा सा प्रोटोकॉल्स को देखना है। उसके बाद आपका सिलेबस में तो 3rd यूनिट का ही पार्ट है, इसमें और एक चीज है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग मतलब क्या है कि जो आपका सेंसर का जो डेटा है वो डेटा को कैसे प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग का मीनिंग तो हम लोग DSP में देखे ही थे, कि DSP में हम लोग देखे थे प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या होता है, DSP में बताए थे हम लोग। प्रोसेसिंग का मीनिंग क्या हुआ यहाँ पे, कोई बताइए। प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ, DSP में हम लोग पढ़े थे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, वहां पर क्या था मीनिंग प्रोसेसिंग का। कोई बताने नहीं चाह रहा है, कुछ बोलना नहीं चाह रहा है। सिंपली प्रोसेसिंग मतलब कि फिल्टरिंग करना है, एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, या कुछ उसमें ऐड करना है, तो दैट इज द प्रोसेसिंग। तो हम लोग तो कैसे सेंसर डाटा को कैसे स्टोर हो रहा है, कैसे प्रोसेसिंग हो रहा है, उसको थोड़ा हम लोग देखेंगे। देखिए पूरा जो अब ये जो डेटा प्रोसेसिंग है, आप
नेटवर्क में आते हैं, इंटरनेट में, तो बिग डाटा में आ जाता है। तो बिग डाटा जो मैनेजमेंट है उतना नहीं जाना है। आपका जो सिलेबस है ना पूरा कन्फाइंड नहीं है, पूरा एक टॉपिक दे दिया है, उसके बाद आप समझते रहिए कहाँ तक पढ़ना है, यही दिक्कत हो रहा है। तो वो चीज तो हम लोग देखेंगे, सेंसर से रिलेटेड, IoT से रिलेटेड, उसको कंटेंट को फाइंड आउट करूंगा और उसी चीज को डिस्कस करेंगे हम लोग, और उससे रिलेटेड जो भी है डॉट को समझने का कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ पैरेलली मेन फोकस हम लोग को करना है कि कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं IoT को, मतलब कि जो हम लोग सेंसर डिवाइस को IoT को कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसके लिए टिंकरकैड में तो देखे, लेकिन वहां पर वाईफाई मॉड्यूल नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर वाईफाई मॉड्यूल मिल रहा है फ्रिंजिंग में, लेकिन उसका सिमुलेशन कैसे होगा ये पता नहीं चला, मतलब कि वो आउटपुट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है वो पता नहीं चल रहा है, लेकिन उसको देखेंगे हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। IoT का कुछ ओवरव्यू समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ मतलब कि कहीं समझने में दिक्कत हो रहा है, क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, यहाँ तक में भी तो कुछ पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं सर, पूरा दो ही चीज। ओवरव्यू में डाउट है सर। क्या डाउट है सुमंत, बताओ, ये से बोलोगे तब तो पता चलेगा। हाँ। सर कुछ समझ ही में नहीं आ रहा से स्टार्ट कहाँ से करें, पढ़े वढ़े कहाँ से सर। लेक्चर तो सर यहाँ पे क्लास में हो रहा है, लेकिन सर वो तो बस ये आधा घंटा के लिए हो रहा है, लेकिन उसमें भी मतलब खुद से करना पड़ेगा ना सर, वो नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से स्टार्ट करें सर। हाँ, यही चीज है। देखो मेन क्या हो रहा है ना कि ये पूरा कंप्यूटर का सिलेबस उठा के दिया, मैं बता रहा हूँ, तो वहां पर आपको क्या लग रहा होगा कि इसमें से ये टर्म क्या है, इसमें ये क्या टर्म है, वो तो बहुत ज्यादा इग्नोरेट हो रहा है। तो पहला मैं देखो, तो मैं 3 PPT शेयर किया हूँ, एक इंट्रोडक्शन का PPT शेयर किया हूँ, ठीक है, आप उसको पढ़ो। उसके बाद सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर आपका सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर थोड़ा सा देख लेना है। उसके बाद मैं प्रोटोकॉल्स का जो क्लास में बताया था थोड़ा सा, और प्रोटोकॉल्स का मैं अभी जो PPT शेयर किया हूँ, तो प्रोटोकॉल्स को इतना तो समझ में आया ना कि जो भी आपका माइक्रो कंट्रोलर है, जो डिवाइस कनेक्ट हो रहा है, उसको जो वर्क कराने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स देना होगा, दैट इज द प्रोटोकॉल। और उसमें सिर्फ XMPP को समझने का कोशिश करो कि ये XMPP यूज हो रहा है। इंट्रोडक्शन तो समझ में आया कि IoT क्या है, ये समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस सर। IoT क्या है? तो IoT को जो आप जो डिवाइस कनेक्ट करोगे, स्मार्ट डिवाइस बनाओगे, उसको जब कनेक्ट करोगे थ्रू द सर्वर या इंटरनेट, तो नेटवर्किंग का यूज करना पड़ेगा, नेटवर्क का यूज करना होगा। तो नेटवर्किंग जब आप यूज करोगे तो डिफरेंट डिफरेंट लेयर जो भी है, तो लेकिन आपको सारा लेयर का काम नहीं करना है, आपको थोड़ा सा जान के रखना है कि इसमें, जैसे कि हम बोल देंगे कि MQTT में TCP/IP यूज हो रहा है, तो आपको तो समझ में नहीं आएगा TCP/IP है क्या, उसका मीनिंग क्या है। तो इसलिए उसको थोड़ा सा देखना है, UDP क्या है, TCP/IP क्या है, उसको डिस्कस किए थे, उसको थोड़ा सा देखना है। ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का TCP/IP यूज, लेकिन जब आप MQTT यूज करोगे ना, तो उसको TCP आपको करने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली है, उसको करने का जरूरत नहीं है। वो ऑलरेडी जब MQTT यूज करोगे, उसके लिए जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है HiveMQ यूज कर रहे हो, तो ऑलरेडी उसके साथ लिंक है, जब आपका जो कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो ऑलरेडी लिंक हो जाएगा, तो उसके लिए आपको कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बस उसका जानना है। हम नेक्स्ट जो लैब है ना, उसमें हम एक वीडियो शेयर करेंगे, मतलब कि पहले कि कैसे वर्क कर रहा है एक IoT का, तब आपको ज्यादा वे से इजिली वे से समझ में आएगा। जैसे कि आप जो आर्डिनो से डिवाइस कनेक्ट कर दिए हैं, लेकिन आर्डिनो से डिवाइस कनेक्ट कर दिए हैं, तो लेकिन उसको माइक्रो कंट्रोलर को तो आपको कुछ देना पड़ेगा ना, कि यहाँ पर ये डिवाइस लगा है और उसके लिए ये एल्गोरिदम है। तो वो सब चीज को ही हम पार्ट बाय पार्ट सीखेंगे। जैसे कि नोड रेड में हुआ, जाए आपका फ्रीजिंग डेटा हुआ, या टिंकर कैड में हो, तो उसको फिर इंटरफेस करना होगा। तो ये चीज है। तो जो कन्फाइंड जो प्रोटोकॉल्स बताएं, प्रोटोकॉल्स को थोड़ा सा देखना है। इंटरनेट ऑफ थिंग का जो इंट्रोडक्शन दिए हैं बेसिक, उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए, और ज्यादा इधर उधर नहीं सोचना है ज्यादा, कि मतलब ये कुछ थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करो, उसके में फिर कहीं डाउट होता है तो पूछते चले जाओ, समझे? यस सर। अभी भी नहीं हमको लग रहा है, जैसे कि देखो
डीएसपी में भी बहुत लोग लास्ट में बोलने लगे थे कि सर हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे कि न्यूमेरिकल बहुत लंबा लंबा हो रहा है। लेकिन जब हम एक न्यूमेरिकल नहीं बता रहे हैं, उस न्यूमेरिकल को उसी दिन आप बनाइए, चाहे जैसे आज जैसे प्रोटोकॉल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़े, आप इसको थोड़ा सा पढ़ो, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछो कि सर ये प्रोटोकॉल्स में कहाँ आप पर देख सकते हैं। जैसे हम AMQP देख लिए, पढ़े उसका थ्योरेटिकली, जैसे MQTT ही देखें, थ्योरेटिकली पढ़ें, लेकिन यूज कैसे करेंगे, वहां पर पब्लिश सब्सक्राइबर कैसे यूज होगा, उसके लिए मैंने सॉफ्टवेयर का वीडियो लिंक दिया हूँ कि कैसे डेमो उसका होता है। HiveMQ जैसे कि उसका ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है, वो प्रोवाइड कराता है सर्वर या ब्रोकर प्रोवाइड कराता है, तो उसका थोड़ा सा वीडियो आप देखिएगा ना, तब प्रैक्टिकल आपको पता चलेगा उसका यूज। थ्योरी तो ऐसे हो गया कि ऐसे से हो रहा, हाँ हो रहा है, लेकिन कैसे कहाँ देख पा रहे हैं हम, तो थोड़ा सा उसका जो हम वीडियो शेयर किए, थोड़ा सा और हम वीडियो शेयर करेंगे, तो उसको थोड़ा सा देखिए, तब समझ में आएगा कि हाँ इसको ऐसे यूज किया जा सकता है और ऐसे यूज है। हम पूछ रहे हैं कितने लोग HiveMQ का यूट्यूब वाला वीडियो देखे हैं, बताइए। कोई देखे? सुमन देखे थे क्या? नो हेलो, सर, नो सर। उसको देखो, उसमें जो पब्लिश सब्सक्राइबर और जो हम बोले थे कि ब्रोकर, तो वो क्या वहां पर क्या है, उसको सब्सक्राइब करना है, पब्लिश सब्सक्राइब करेगा, तो उसको वीडियो को देखिए कैसे वो सब्सक्राइब कर रहा है। जो नोट पैड, अब जैसे नोड रेड हम जो बोल रहे हैं, नोड रेड क्या है, वो इंटरफेस करेगा ऑर्डिनो से, तो पर्टिकुलर नोड का जो डिवाइस का है ना, वो आइडेंटिटी रहेगा, और उसको वहां पर सब्सक्राइब करके कैसे करता है। तो खाली सिर्फ डेमो देखिए ना, आप HiveMQ का डेमो देख लीजिए थोड़ा सा, तो आपको ये जो थ्योरी चीज को आपको समझने में आसान होगा। तो जब मैं वीडियो शेयर करता हूँ, थोड़ा सा देखिए, उसमें भी समझ में नहीं आता तब फिर हमसे डिस्कस कीजिए। हम तो मतलब कि ऐसा नहीं कि नहीं बोल सकते हैं। तो ये सिलेबस कंप्यूटर है, तो हम कंप्यूटर का जो अंदर का जो कॉन्फ़िगरेशन है, सॉफ्टवेयर बेस ही है, कुछ देखना ही पड़ेगा उसको थोड़ा थोड़ा। तो उसको मतलब कि उसको मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है ना कि ऐसे डिराइव करके दे दिए तो ये आउटपुट आ रहा है, ये देखिए जैसे हो रहा है, तो वहां पर तो नहीं होगा। यहाँ पर है कि आपको जो सॉफ्टवेयर जो लिंक दे रहे हैं या डेमो दे रहे हैं, उसको थोड़ा सा देखिए उसको। और किन्हीं को कुछ डाउट है? प्रोटोकॉल से रिलेटेड कुछ डाउट है? देखो, जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी डिवाइस का नेटवर्किंग हो रहा है, मतलब कि डिवाइस को एक जगह, मतलब एक ऑर्डिनो में कनेक्ट करेंगे या आर पाई में, रेस्पबेरी पाई में कनेक्ट करके, और उसको थ्रू इंटरनेट, मतलब कि उसको हम लोग थ्रू इंटरनेट मतलब कि कम्युनिकेट करेंगे उससे। तो इसका मतलब है कि नेटवर्किंग तो यूज होगा ही, लेकिन नेटवर्किंग का अंदर हमको नहीं जाना है हमको, क्योंकि हम कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस का टॉपिक मतलब कि है नहीं, कोई नेटवर्किंग पूरा हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग को पूरा IoT पढ़ना है, तो IoT से रिलेटेड जितना काम है स्पेसिफाई, उसको जानना है, उसके बाद उसको चीज का यूज करना है। तो थोड़ा इसलिए मैं MQTT का रिलेटेड वीडियो शेयर किया था, उसको देख लीजिए, उसके बाद उसमें कॉमेंट कीजिए। उसके बाद हम नोड रेड के साथ आपको वीडियो शेयर करते हैं, कि वो शेयर करेंगे आज, उसको थोड़ा सा देखिएगा कि कैसे नोड और ऑर्डिनो से जो डिवाइस को कैसे कॉन्फ़िगर करके उसको वर्क करता है। तो कल लाइव स्टार्ट होने के पहले मैं उसको दिखा दूंगा, आप लोग अपने से तो देखिएगा नहीं, उसको दिखाऊंगा, उसके बाद ही फिर थोड़ा सा लाइव स्टार्ट करेंगे। और किन्हीं को कुछ डाउट? अगर डाउट नहीं है तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं, आज यहीं तक रहने देते हैं। प्रोटोकॉल्स कंप्लीट हुआ, और इसको थोड़ा सा आप थ्योरेटिकली देखिएगा, उसमें जो टर्म है नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा।